नहीं रहे पद्मश्री मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति। कोरोना से अर्जुन प्रजापति की मौत हो गई। पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। बैंसला के सीएम से मुलाकात के बाद गुर्जर समाज समझौते की आधिकारिक घोषणा हुई। गुर्जर समाज के लोगों ने 12 दिन बाद धरना खत्म किया। राज्य सरकार ने गुर्जर समाज की सभी 6 मांगे मान ली है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा, सरकार से वार्ता सकारात्मक रही। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उनका सीटी स्कैन करवाया गया। भरतपुर में विजय बैंसला और अन्य लोगों के साथ ट्रैक पर पहुंचे और पटरी ठीक करने में लगे रहे। ट्रैक ठीक होने के बाद कई दिनों से बंद पड़ा रेलवे ट्रैक फिर खुल जाएंगे। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंध अजय पाल सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों के हटने के बाद ट्रैक को दुरुस्त करने का काम तेजी से शुरू हो गया है। दोपहर 1 बजे तक ट्रैक की टेस्टिंग करने के बाद रेल यातायात का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर में पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके स्थिति स्पष्ट की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई है। सीएम ने देशवासियों से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखा न जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं। सीएम ने लिखा कि कोरोना महामारी इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें आप सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अगले साल आप और हम सभी मिलकर आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय वृद्धि हो। सीएम ने चिट्ठी में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और न्यूज कंटेंट देने वाले अब आईबी मिनिस्ट्री के तहत आएंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा कि इससे गलत सूचनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। एलएसी पर कई महीनों से जारी तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के पूर्व लद्दाख के पैंगोंग लेक एरिया से सेना पीछे हटने पर राजी हो गई है। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊंची बनाई गई है। आज आसियान इंडिया वर्चुअल समिट का ऑनलाइन आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के पीएम समेत 10 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना के बाद बने हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग मामले में अर्जुन रामपाल की दोस्त से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अब अर्जुन रामपाल को इसी मामले में सुबह एनसीबी के सामने पेश होना है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल बोर्ड के छात्र प्री बोर्ड परीक्षाओं में बैठे बिना ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दिवाली के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का गठन होगा। जल्द तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद आरजेडी विधायक दल की पहली बैठक आज होगी। आरजेडी के सभी 75 विधायक राबड़ी आवास पर बैठक करेंगे। जयपुर ग्रेटर में महापौर के बाद डिप्टी मेयर सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ग्रेटर नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के पुनीत कर्नावट निर्विरोध चुने गए हैं। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के असलम फारूकी ने बाजी मार ली है। कांग्रेस के असलम फारूकी को 100 में से 56 वोट मिले। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस के फरीउद्दीन सोनू कुरैशी उप महापौर का चुनाव जीत गए हैं। उत्तर निगम में उप महापौर के लिए बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह को औपचारिकता के लिए मैदान में उतारा था। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने टाई वाली मुकाबले में उप महापौर की सीट जीत ली है। बीजेपी के योगेंद्र खींची और कांग्रेस के पवन मीणा को 40-40 वोट मिले थे। जोधपुर दक्षिण नगर निगम बीजेपी के उप महापौर का चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के उप महापौर प्रत्याशी को 48 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणपत सिंह चौहान को सिर्फ 32 वोट से संतोष करना पड़ा। जोधपुर नॉर्थ निगम में कांग्रेस के डिप्टी मेयर प्रत्याशी अब्दुल करीम जॉनी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ML नेहरा ने अब्दुल करीम जॉनी के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की।
निगम चुनाव के बाद प्रदेश के 11 जिलों की 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं के रण की बारी है। इस चुनाव के लिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन होंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी का हर नेता झूठ का जनरेटर है। अगर वाकई में उनकी सत्यता है तो ऑडियो वॉइस सैंपल देने से क्यों कतरा रहे हैं। टोंक में बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर किसान महापंचायत की ओर से छाणगांव के देवत माता मंदिर में रखी गई किसान महापंचायत काफी हंगामेदार रही। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभा रखी गई। इस समय में कमांड क्षेत्र के 256 गांव के प्रतिनिधियों और सरपंचों ने बांध में वर्तमान में उपलब्ध पानी में से 5 टीएमसी पानी किसानों के आरक्षित हिस्सों का बताते हुए दीपावली के बाद तुरंत नहरों में छोड़े जाने की मांग की। सीकर के भाजपा के चुनावी कार्यालय में भाजपा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस के साथ साथ जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिला परिषद चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भाजपा के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होने के मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने निजी निवास धौलपुर राज निवास पैलेस पर स्थानीय बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई और जश्न मनाया। अजमेर में बुधवार को जिला परिषद चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, जो नाटकीय घटना के साथ समाप्त हुआ। बुधवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को किशनगंज विधायक सुरेश टांक अपने साथ नामांकन वापस लेने के लिए आए, लेकिन उसी समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को अपने पाले में लेते हुए नामांकन वापस नहीं लेने दिया और अपने साथ ले गए। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। करौली में आंगनबाड़ी केंद्रों का ढर्रा नहीं सुधर रहा है। बुधवार को एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 केंद्रों पर ताले लटके मिले। भरतपुर के उज्जैन थाना पर तैनात एसएचओ होशियार सिंह की ओर से सुबह इलाज के दौरान आरबीएम अस्पताल में मौत हो गई। एसएचओ होशियार सिंह काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे। खबरों के मुताबिक उच्च अधिकारियों द्वारा छुट्टी नहीं देने पर एसएचओ तनाव में था और बीती रात उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया, जिससे साथी पुलिसकर्मियों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले को लेकर पति से पूछताछ भी की गई। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रामनगरिया इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन तोड़ी। अलवर के नीमराना और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटने की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ वर्दीधारी फरार हुए। भरतपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। केतन गेट के बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा के वीर सावरकर नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को आग लगा दी। आग से करीब 2 से 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। बाड़मेर के बिहार गांव में गोसाई ई मित्र की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर 3 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों का सुराग तलाश रही है। जोधपुर में एसीबी ने जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासिया के प्राचार्य को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के बिल पास कराने के एवज में प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन ने परिवादी से 40,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट के कनिष्ठ सहायक कार्यालय में तैनात वशिष्ठ लोक अभियोजन को ट्रैप किया है। आरोपी प्रमोद कुमार जैन ने जमानत पत्रावली पेश करने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जी कंपनी ने कार सवार 3 लोगों से 1,35,000 की भारतीय मुद्रा की जालीकरण से बरामद की। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बूंदी के मोतीपुरा
खनिका और पिपलिया गांव से आबकारी थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 लीटर देसी शराब बरामद करते हुए 3000 लीटर स्पीड नष्ट कर दी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगमंडी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लिए, जिसमें मिल्क केक, दूध पाल और काजू कतली शामिल है। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। बुधवार को टीम नमकीन के गोदाम में पहुंची। टीम ने नमकीन गोदाम से बेसन और नमकीन में काम लिए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की। बीकानेर के नौखा में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भुजिया फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जांच के दौरान अनियमितता मिली, जिसके बाद सीएमएचओ ने फैक्ट्री संचालक को जमकर फटकार लगाई। अलवर शहर के एनईबी इलाके में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान में चोरी होने की सूचना मकान मालिक को जब लगी, तब अपने घर पहुंचा तो ताला टूटे मिले। टोंक में सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ ही 1.5 दर्जन मोबाइल, कंप्यूटर और कार के साथ 11 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया। कोरोना संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालन सुनिश्चित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन सक्रिय है। जिला कलेक्टर की गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखों के 14 गोदाम सीज किए हैं। कोटा में कोटा स्टोन फैक्ट्री के मजदूरों की ब्लैक किंग कोबरा सांप ने सांसें अटका रखी थी। जिन टैंक से कोटा स्टोन पत्थर की घिसाई के लिए वो पानी में ला रहे थे, उस पानी के टैंक में 6 फीट लंबा ब्लैक किंग कोबरा सांप मौजूद था। ब्लैक किंग कोबरा सांप को देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया और स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया और सांप को पकड़ा गया। भरतपुर के कामा में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की और सब्जी लदी बाइक लेकर फरार हो गया। घटना आरएसी पुलिस चौकी के पास की है। भरतपुर के कामा कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में ठहरे यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने दूसरे कमरे का ताला तोड़कर उसमें ठहरे जीजा साले का करीब 37,500 रुपए लेकर फरार हो गया। बीकानेर के खाजूवाला में लोगों ने सुखपाल सिंह नामक शख्स और उसके साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का आरोप है कि ये लोग मोहल्ले में नशे की गोलियां और मादक पदार्थ भी बेचते हैं। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगमंडी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। बुधवार को टीम नमकीन के गोदाम में पहुंची। टीम ने नमकीन गोदाम से बेसन और नमकीन में काम लिए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की। झुंझुनू में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो चोरी के सामान से ही खुद की टेंट की दुकान खोल रखी थी, लेकिन एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोटा में होम आइसोलेशन में 4 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चारों मरीजों को मुस्तैदी से देखभाल करते हुए नए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के कोड़ी में एक मकान में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आग का गुबार घर से बाहर निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ट्रैक्टर में चढ़ते समय नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में प्राचीन बेरुजी तालाब में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। अलवर में सफाई और रोड लाइट की व्यवस्थाओं से परेशान पार्षदों ने नगर परिषद गेट पर धरना देकर नगर परिषद प्रशासन को जमकर कोसा। बीजेपी के पार्षद सतीश यादव ने कहा कि पिछले 1 साल से जब से कांग्रेस का बोर्ड बनाया, शहर में सफाई हो रही है और न ही रोड लाइट लग रही है। चूरू में कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कलेक्टर के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया और गिरफ्तारी दी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंवाद के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। थर्मल कर्मचारी संघ इंटर कोटा ने 20 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया। संघ के 5 सदस्य धरने पर बैठे। कोटा में लोकल फॉर वोकल और प्लांट फॉर प्लानेट के संदेश को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल यात्रा निकाली।
भरतपुर के कुंभा गांव में पिछले दिनों एक दलित परिवार के मुखिया की हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार को विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिमूर्ति गार्डन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत होने पर खुशी जताई गई। अजमेर व्यावन में एक नई सामाजिक चेतना देखने को मिली, जहां पिता की मौत के बाद कोई पुत्र नहीं होने पर सबसे बड़ी बेटी ने ही पगड़ी बांधने की रस्म अदा की। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब 3.5 साल पहले भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया आरओ प्लांट देखरेख के अभाव में धूल भाग रहा है। अजमेर में पंचायती राज चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जिला परिषद के वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब भाजपा निर्दलीयों को समर्थन देकर कांग्रेस से मुकाबला कराएगी। भरतपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया और बिना मास्क वाले मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा कैरियर विकास कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में पलीता लगाने का मामला सामने आया है। कुछ लोग आवास उपलब्ध कराने के लिए दी गई सहायता राशि को बिना मकान बनाए ही हड़प रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरतपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सभी इलाकों में विचरण कर रहे आवारा गौवंश से लोग परेशान हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में आधार कार्ड को नंबर की सेटिंग कराने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इसी के तहत बुधवार को विभाग की 572 टीमों ने लगभग 10,791 घरों का सर्वे किया। सीकर में स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने दातारामगढ़ कस्बे में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और धरना देकर वहीं बैठे। बाद में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बंद पड़े स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से आईटीई का बकाया भुगतान करने की मांग की। प्रदेश में फीस की मांग को लेकर निजी स्कूल आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के तहत 5 से ज्यादा ऑनलाइन स्टडी को बंद कर रखा गया है। शहीद स्मारक पर शुरू किए गए धरने को पुलिस द्वारा हटाए जाने पर सी स्कीम महावीर मार्ग पर धरना शुरू किया गया। फोरम प्रवक्ता हेमलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिनों से प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल संचालक आंदोलन की राह पर हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा मामले में 700 पदों पर भर्ती में आरएसएस-बी ने 3 गुना अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से सूचीबद्ध किया। प्रदेश के 21 जिलों की 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी दंगल सज गया है। चुनाव में नाम वापसी के साथ 1,778 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्यों के लिए और 12,663 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव मैदान में रह गए हैं। 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 2,545 उम्मीदवारों ने 2,767 में नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें से 659 नामांकन रद्द कर दिए गए। 2008 उम्मीदवारों के 2109 नामांकन वैध पाए गए थे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।